सो हेलो 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 एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माई सेल्फ राशिदा। और ये जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है पूरी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट है। तो ये हमारी यूनिट थर्ड का पार्ट 9 चल रहा है, जिसका आप टॉपिक देख ही पा रहे होंगे, एरेज। तो ऑलरेडी हमने एरेज के ऊपर एक टॉपिक की पहले वीडियो बना ली है। आई नो ये आपकी यूनिट थर्ड में ही लिंक्ड है, बट हमारी जो यूनिट थर्ड थी, मैंने बोला था हमने हाफ मोस्ट कंप्लीट कर ली, जस्ट बिकॉज उसमें हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे लूप्स के। तो वो हमारे लूप्स के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, हमने उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस देख ली, हमने वो बाकायदा वीएस कोड पे रन भी करके देख ली, सो दैट हमें कुछ इशू फेस ना हो। एंड नाउ अब हम एरेज का पार्ट पढ़ रहे हैं। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी, हम उसको अब मैं आपको थोड़ा बहुत उसका हिंट दे देती हूँ। बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, उसमें एरेज का इंट्रोडक्शन लिया था कि बेसिकली एरेज होते क्या है, वो कैसे वर्क करते हैं, हम उनको कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, हम डिक्लेयर के टाइम पे उसको कैसे इनिशियलाइज करें। हमने उसका एक मेथड देखा था उस टाइम पे कि अगर हमें डिक्लेयर के टाइम पे इनिशियलाइजेशन करना हो तो कैसे करते हैं, कि एरे डिक्लेयर विद इनिशियलाइजेशन। अब हम उसके बाद के दो टॉपिक्स देखेंगे कि और हम किस वे से एरे को डिक्लेयर के साथ साथ इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, कोई भी डाउट्स कुछ भी नहीं होगा। बट स्टिल आपको कोई भी डाउट हो ना, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल श्योरली मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई देने का ट्राई करूंगी। बट हाँ, ये ऐसी है कि आपको हो सकता है, मैं फिर से बोल रही हूँ, थोड़ा बहुत समझ में ना आए, जस्ट बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो चल रही है। ये जो भी प्लेलिस्ट शुरू हुई है ना, प्लेलिस्ट नहीं मतलब यूनिट, ऑफकोर्स पूरी प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट है, बट ये जो एरेज की हमने स्टार्ट करी ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हमारा बहुत बेसिक स्टेप है डीएसए के मामले में। तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से समझना, बिकॉज इट्स लाइक अ फाउंडेशन ऑफ द कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग। तो टाइम वेस्ट ना करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड मेथड है। अब सेकंड मेथड किसका, अगर जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी उसको समझ नहीं आएगा, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ प्लीज प्रीवियस वीडियो देख लेना, क्योंकि हम ना उस टाइम पे पहले डिस्कस कर रहे थे कि एरेज क्या होते हैं। लाइक ये जो था ना, एरेज क्या होते हैं, एरे को हम कैसे, सिंटेक्स होता है एरे का, एरे को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, हमने कोड भी देखा था। फिर मैंने बोला था कि चलो मैं आपको कोड दिखा देती हूँ, शायद पढ़ा होगा, वेट, सबको आइडिया लग जाए। ये देख रहे हो आप, हमने ये एरे को, ये उसका नहीं है, वेट, ये उसका नहीं है, हम अभी वो नहीं है। हम एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं हमने देखा था, ठीक है, सिंटेक्स देखा था। फिर हमने एरे के डिक्लेयर के टाइम पे इनिशियलाइजेशन कैसे होता है वो भी देखा था। फिर हमारा दूसरा वे है कि हम एरे को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं डिक्लेरेशन के टाइम पे, पर विदाउट साइज, साइज नहीं होगा। हमने जो पहले जो देखा था फर्स्ट में, उसमें क्या था, एरे के डिक्लेयर के टाइम पे इनिशियलाइजेशन होता है और साइज भी था उधर, पर इधर क्या, इधर हम साइज नहीं लेंगे, ये डिफरेंस है। उधर क्या था, साइज था, इधर साइज के बिना। कैसे होता है देखो, इफ वी इनिशियलाइज एन एरे यूजिंग एन इनिशियलाइजर लिस्ट, इनिशियलाइजर लिस्ट यही होती है, हम इसी को ना इनिशियलाइजर लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। वी कैन स्किप डिक्लेयरिंग द साइज ऑफ द एरे, अगर हम एरे को डिक्लेयर इस टाइम पर, मतलब इनिशियलाइजर लिस्ट के टाइम पे ही इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो हम उस पर साइज भी रिमूव कर सकते हैं, मतलब डिक्लेयर ना ही करें तो भी चलेगा, स्किप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले में हमने स्किप नहीं करा था, पहले में मैंने आपको दिखाया था, उस टाइम पे भी चल रहा था, कोई इशू नहीं था। अगर हम साइज को ना लिखे तो भी कोई इशू नहीं होगा। देखो कैसे, क्यों नहीं होगा, ऐसा कंपाइलर कैन ऑटोमेटिकली डिड्यूस द साइज ऑफ द एरे इन दिस केस। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंपाइलर खुद ही क्या कर देता है, उनका साइज को डिडक्ट कर देता है, कम कर देता है। तो चाहे आप लिखो या ना लिखो, उनको कुछ घंटा नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर तो उसको डिटेक्ट कर ही देगा। The size of the array in these cases is equal to the number of elements present in the initializer list, as the compiler can automatically deduce the size of the array. तो जो साइज है आपका एरे का इन केसेस में, वो किसके इक्वल होगा, जितने एलिमेंट्स उसके प्रेजेंट होंगे इस इनिशियलाइजेशन लिस्ट में, क्योंकि कंपाइलर खुद ही ऑटोमेटिकली डिक्लेयर डिड्यूस कर देता है साइज एरे का। हमने फर्स्ट वाले में देखा था, हम जैसे उसको डिक्लेयर कर रहे थे, इनिशियलाइज भी कर रहे थे सेम टाइम पर, यहाँ पे हम उसको साइज भी बता रहे थे कि 5 है, 4 है, और उतने ही एलिमेंट्स हम उस इनिशियलाइजर से लिस्ट में भर रहे थे। तो उस पर देखा था हमारा कोई वो नहीं आ रहा था कि यार कितना भी हो, कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये कंपाइलर क्या करता है, उसी टाइम पे ना जो साइज हम डिफाइन करते हैं उसको रिडक्ट कर देता है, मतलब जितना बताते हैं उसको नीचे कर देता है। तो बस यही केस हमारा हो रहा है उसमें। अगर आप साइज भी नहीं बताओगे ना, तो भी वो ये वाला काम करे, उसका साइज क्या कर देगा, डिडक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये तो आपको सिंटेक्स पता है कि पहले डेटा टाइप आता है, एरे नेम, और इधर आप देख रहे हो मैंने सिर्फ खाली ब्रैकेट लिख दिया, कुछ साइज नहीं लिखा। द साइज ऑफ द अबव एरे इज 5 व्हिच इज ऑटोमेटिकली डिडक्ट बाय द कंपाइलर, क्योंकि क्या होगा, कंपाइलर उसको ऑटोमेटिकली डिड्यूस कर देगा। ओके, थर्ड आता है एरे इनिशियलाइजेशन आफ्टर डिक्लेरेशन यूजिंग लूप्स। पहला देखा हमने एरे को डिक्लेयर के टाइम पे इनिशियलाइज करा विद साइज। दूसरा देखा कि हमने एरे को डिक्लेयर भी करा इनिशियलाइजेशन के टाइम पे पर विदाउट साइज। अब हम बोल रहे हैं हम एरे को इनिशियलाइज करेंगे पर डिक्लेरेशन के बाद।
पहले डिक्लेयर हो जाएगा, फिर हम उसको इनिशियलाइज करेंगे बाय यूजिंग द लूप्स। कैसे? we initialize the array after the declaration by assigning the initial value to each element individually। हम array को इनिशियलाइज करेंगे डिक्लेरेशन के बाद। कैसे? हम उसकी इनिशियल वैल्यू जो होगी एलिमेंट की, एलिमेंट जैसे ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है, हम उसकी सबकी इनिशियल वैल्यू उसको बता देंगे पहले। वी कैन यूज फॉर लूप, while loop and do while loop to assign the value to each element of the array। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, चलो यार हम ये जो है ना, आप बोल रहे हो इनिशियलाइजर लिस्ट में हम पहले डिक्लेयर कर देंगे, बाद में उसको इनिशियलाइज करेंगे, और इनिशियलाइज कैसे करेंगे? लूप्स के ऊपर। कैसे होगा? उसमें तो हमें वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी हर एक एलिमेंट को। मैंने बोला वो भी चीज हो जाएगी किसकी हेल्प से? लूप्स की हेल्प से। ठीक है, देखते हैं कैसे। ये एक प्रोग्राम है जिसमें ये प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम हमारे नीचे, ये मैंने आपको सिंटेक्स बताया कैसे। ठीक है, क्योंकि किसने बोला है ना एरे के इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन के बाद होगा, तो मैंने बोला कैसे होगा, और मैंने बोला किससे थ्रू होगा? यूजिंग द लूप्स। लूप्स के सॉरी ये क्या बन गया, वेट, मैंने बोला किसके थ्रू होगा? लूप्स के थ्रू होगा। लूप्स में आपकी कौन सी आ सकती है? फॉर लूप भी आ सकती है, व्हाइल लूप भी आ सकती है, डू व्हाइल लूप भी आ सकती है। तो मैंने फॉर लूप का एग्जांपल लिया। क्या? फॉर आ गई आपका इंट आई 0, वही सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है जो फॉर लूप का सिंटेक्स होता है। कंडीशन अपडेशन, अब मैंने क्या बोला, जो एरे नेम है, जो मैंने स्टार्टिंग में ऊपर जब डिक्लेयर करा होगा ना, जो एरे नेम दिया होगा वही, उसका जो पर्टिकुलर एलिमेंट है आई, तो वही एलिमेंट, उसको हम वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं उस आई से। ठीक है, कैसे डिफाइन हो रही, प्रोग्राम थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, साइड बाय साइड खोलते हैं वही चीज, फिर उसके बाद और चीज आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी, तो हम इसको पैरेलली खोल लेते हैं। या तो अभी हम काम करते हैं, इसको पूरा हटा देते हैं। ओके, सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड studio.txt। कोई बात नहीं अगर अभी समझ में ना आए, ठीक है, मैं एक बार जैसे पूरा कोड लिख लूंगी, फिर मैं आपको उसको समझाऊंगी भी। ठीक है, फिर इंट मेन, ओके, फिर हमने एरे को डिफाइन करा, बेसिकली एरे को इनिशियलाइज कर रहे हैं हम, उसका उधर साइज दे दे रहे हैं 5। ओके, फिर मैंने बोला 1 10 20 30 40 50। ठीक है, 10 20 30 40 50। ओके, ठीक है, ये हो गया। फिर हम उसके बाद लिख देते हैं इसका साइज। अभी थोड़ा सा हो सकता है आपको समझ ना आए, बट डोंट वरी गाइस, मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, 5। ओके, ग्रेट। फिर हमारा आता है फ्लोट एरे टू 5। ओके, फिर फॉर लूप int I is equal to 0, I 5, I plus plus, add और 2 नहीं I, नहीं सही था, वेट, I। ओके, फ्लोट मैं अभी आपको बताऊंगी, बस कोड लिख लूँ जिससे आपको थोड़ा ना चीज़ें क्लियर हो जाए। बस I 2.1, ओके, गलती कर दी एक, फ्लोट I 2.1 रिटर्न। ग्रेट, चलो अब बताती हूँ आपको। देखो, पहले सबसे पहले आपने हेडर फाइल लिखी, ओके, ठीक है, फिर आपने क्या लिखा, मेन फंक्शन लिखा। ठीक है, यहाँ पे आपने देखो, यहाँ पे आपकी जो लाइन है, मैंने कमेंट लिखा है, आपने एरे को इनिशियलाइज करा बाय यूजिंग द इनिशियलाइजर लिस्ट। ठीक है, तो आपने बोला कि डेटा टाइप उसका इंट है, एरे नेम है, उसका साइज 5 है, मैंने एरे को डिक्लेयर के साथ साथ इनिशियलाइज कर दिया, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। ओके, नो इशू। फिर क्या करा, एक मिनट, फिर क्या बोला उसने, एरे को इनिशियलाइज करा है बाय यूजिंग इनिशियलाइज विदाउट स्पेसिफाइंग साइज। मतलब ये पहला वाला, मतलब एरे को इनिशियलाइज डिक्लेयर भी करा, इनिशियलाइज भी कर दिया, साइज भी बता दिया। दूसरा क्या हो गया कि आपने एरे को इनिशियलाइज भी करा, डिक्लेयर भी करा, बट साइज नहीं बताया, तो वही चीज हो गई। उसने बोला एरे का डेटा टाइप इंट है, एरे 1 दूसरा नेम दे दिया, वरना हम सेम नेम दे नहीं सकते। और उसने क्या करा, उसने उसका साइज नहीं बताया क्या साइज है, क्योंकि वो ऑलरेडी कंपाइलर को डिटेक्ट कर लेगा। फिर उसने उसको बता दिया कि 1 2 3 4 5 है। मैंने बोला ओके।
फिर थर्ड में क्या करा, उसने एरे को इनिशियलाइज करा बाय यूजिंग अ लूप, जो थर्ड मेथड है। मैंने बोला ओके। अब उसने क्या करा, उसने बोला कि पहले मैं बता दे रहा हूँ उसका डेटा टाइप फ्लोट है, ठीक है, और एरे 2 है और इतना उसका साइज है। उसने बोला ओके, उसने बता दिया कि ये सब चीजें डिक्लेयर कर दिया। अब इनिशियलाइज करेगा, उसने लूप लगाई, इसने बोला स्टार्टिंग 0 तक है और लूप आपको चलानी 5 है, एक एक पर अपडेट करनी है। क्या अपडेट करनी है, जो आपका एरे 2 है उसका हर एक एलिमेंट है, फ्लोट है, आपको हर एक एलिमेंट का 2.1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और जैसे ये हो आपको बस रिटर्न कर देनी है। अब देखते हैं हम क्या हुआ, एग्जैक्टली क्या वर्क कर रहे हैं, देखते हैं। बट ये कुछ वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने इसमें कुछ दिया ही नहीं है, बट स्टिल एक बार देख लेते हैं। देखा, कुछ वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने तो इधर कुछ प्रिंट ही नहीं करवाया। बट मैंने आपको तीनों मेथड्स बता दिए। पहले तो मैंने आपको बताया एरे डिक्लेयर कैसे होता है, वो आपको समझ में आ गया। फिर मैंने आपको तीनों मेथड्स बता दिए कि आप एरे को डिक्लेयर भी कैसे करोगे, इनिशियलाइज भी कैसे करोगे, विद साइज, विदाउट साइज भी, और बाय यूजिंग दी लूप भी। तो आई होप अब आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। मैं चाहूँ तो कमेंट्स में लिख भी देती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या करा है। मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करा है, डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो जिससे आपको डिक्लेरेशन की स्पेलिंग शायद हो गलत हो, आपको असाइन से नोट्स मिल जाएंगे। डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन विद साइज, ठीक है। फिर मैंने इसमें क्या करा है, मैंने डिक्लेरेशन करा है, डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन बट विदाउट साइज, साइज के बिना, ठीक है। बट फिर मैंने इधर क्या करा है, डिक्लेरेशन आफ्टर दी, नहीं, इनिशियलाइजेशन after the declaration by using loops, ठीक है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे क्या सब कुछ वर्क हुआ है। होप अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे कि एक्सेस एरे एलिमेंट्स, आप एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करोगे, ठीक है। वी कैन एक्सेस, ऑलरेडी मैं आपको ये प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, बट एक बार मैं आपको थियोरेटिकली चीज बता देती हूँ। वी कैन एक्सेस एनी एलिमेंट ऑफ एन एरे इन सी की बात नहीं करी, हर एक उसकी लैंग्वेज है, बाय यूजिंग द एरे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। ये होता है आपके एरे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, ठीक है। एंड द इंडेक्स वैल्यू ऑफ आई, इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से, मतलब दो चीजों की हेल्प से, एक तो एरे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, दूसरा आपका इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से। कैसे, सिंटेक्स क्या होता है, एरे का नेम इंडेक्स लिखो, मैंने बताया था ना। जैसे एरे का नेम आपका है एर 1, ठीक है, और इंडेक्स आपको किसका चाहिए, 0 का चाहिए, आप लिख दो। और मैंने आपको ये चीज अच्छे से बताई थी, लाइक ब्लॉक्स होते हैं, इनिशियलाइजेशन उसका 0 से ही होता है, चाहे कोई सा भी नंबर हो, बट मेक श्योर दैट थिंग कि उसकी इंडेक्स नंबर जो होगा 0 से ही स्टार्ट होगा। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो बिल्कुल कंसेप्ट में दिक्कत नहीं होगी। वन थिंग टू नोट इज दैट द इंडेक्सिंग इन द एरे ऑलवेज स्टार्ट विद 0। मैंने बताया भी ये चीज, हमेशा वो शुरू किस चीज से होता है, हमेशा 0 से शुरू होता है। दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट इज एट इंडेक्स 0 एंड द लास्ट एलिमेंट इज एट इंडेक्स n-1, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसके लास्ट एक नंबर माइनस, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। तो ये तो चीज आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि मैंने ये चीज आपको डिटेल में बताई थी प्रीवियस वीडियो में, इंडेक्स क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे आप उसको एक्सेस कर सकते हो, कर नहीं सकते, ठीक है। एक्सेसिंग एरे एलिमेंट, एरे का जो नेम है वो, और जिसका इंडेक्स है वो, तो 0 से हमेशा स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 जैसे चलता जाएगा। अब कुछ एग्जांपल देख लो एक्सेस करना एरे एलिमेंट्स को बाय यूजिंग द एरे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर और इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स और उसकी हेल्प से। ओके, तो ये प्रोग्राम है, मैं साइड बाय साइड खोल लेती हूँ भाई, ठीक है, तो चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओ एक मिनट, ये अब मैं मिटा देती हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो भाई हैशटैग इंक्लूड studio.h int main, ठीक है। अब हम एरे को डिक्लेयर कर देते हैं विद इनिशियलाइजेशन। एरे क्या है, 5 का है, 15 25, वेट, 15 25 35 45 55, 35 45 55, ठीक है।
ये हो गया। अब आप एक्सेस कर रहे हो उसको। मैं कोड लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगी वो चीज़, ठीक है। तो बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं कोड को चीटिंग कर लूँ, ठीक है। एलिमेंट एट एरे, जब तक आप इसको समझने का ट्राई करो आ जाएगा समझ, क्योंकि मुझे याद है मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत डिटेल से वाली चीज़ समझाई है, बहुत ज़्यादा डिटेल से। तो आई डोंट थिंक सो अब आपको कोई भी इशू आना चाहिए। हम ये कॉपी कर लेते हैं लाइन। हमें प्रिंट करवाना है एलिमेंट एट एरे 2 पे हो गया, अब एरे 4 पे, बस ये चेंज कर देंगे। अब हमें 0 पे प्रिंट करवाना है और ये हो गया 0, ठीक है। ओके ग्रेट। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, रिटर्न 0। चलो अब देखते हैं। चलिए तो अब हम इस चीज़ को देखते हैं। देखो सबसे पहले इसको चला के देखते हैं। देखो हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो, ये क्लियर है, इंट में क्लियर है, ये आपको क्लियर है कि मैंने क्या करा है। अब मैंने बोला प्रिंट करवाओ एलिमेंट एरे जो 2 पर है। अब आपको पता चल गया होगा, मैंने अभी सिंटेक्स बताया था। क्या है सिंटेक्स, एरे का नेम और इंडेक्स, वही हमने लिखा है। क्या लिखा है हमने, हमने बोला एरे का नेम एरे है और मुझे उसका इंडेक्स नंबर 2 पे जो प्रिंट कराना है वो प्रिंट करा दो। उसके लिए मैंने उसके वेरिएबल का स्पेस और वो चीज़ प्रिंट करवा दो। और एरे 2 पे क्या मैंने बोला था, स्टार्टिंग 0 से होती है। अगर आप तो बोलोगे कि अरे 15 25 2 आना चाहिए, 25 मतलब 2 पे तो 25 है, 35 क्यों आ रहा है। मैंने बोला था इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से शुरू होता है। तो 0 1 2 क्या आया 35, मैंने बोला 4, तो 0 1 2 3 4 55, मैंने बोला 0 0 पे 15। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आप एक्सेस कैसे कर सकते हो, एरे के जो एलिमेंट्स हैं उसको आप आसानी से कैसे एक्सेस कर सकते हो। आई थिंक ये वाली चीज़ तो क्लियर हो गई होगी, इसमें तो अब मुझे नहीं लगता कोई भी आपको डाउट होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ये वाली चीज़ आपको प्रीवियस वीडियो में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टी डायमेंशनल एरेज इन सी। अभी क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे कैन बी टर्म्ड एज एन एरे ऑफ एरेज दैट स्टोर होमोजीनियस डेटा इन टेबुलर फॉर्म। होमोजीनियस डेटा इन टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म ही होगी। होमोजीनियस आपका वो होता है जो सेम हो, समझ रहे हो। तो आपका मल्टी डायमेंशन एरे क्या होता है, वो ऐसे एरेज होते हैं जो स्टोर करते हैं होमोजीनियस डेटा को टेबुलर फॉर्म में। मतलब ये टेबल बना दी उन्होंने, ठीक है, इस पे जो डेटा स्टोर होगा ना वो आपका मल्टी डायमेंशनल एरे का होगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने होमोजीनियस डेटा स्टोर करा, मतलब जो सेम दिखने वाला डेटा है उन्होंने वो सेम दिखने वाला, मतलब जैसे इंटीजर है तो इंटीजर वाले, जैसे कैरेक्टर है तो कैरेक्टर वाले, जो सेम टाइप के उन्होंने वो स्टोर कर लिया है, ठीक है। डेटा इन मल्टी डायमेंशन एरे जनरली स्टोर इन अ रो मेजर ऑर्डर इन द मेमोरी। अब सिंटेक्स क्या है, डेटा टाइप इंट है, कैरेक्टर है, जो भी, एरे का नेम और साइज, वही हो गया ना मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था। क्या कि जैसे ये इंटीजर है तो इंटीजर टाइप, कैरेक्टर्स है तो कैरेक्टर्स टाइप, फ्लोट है तो फ्लोट टाइप्स, वही तो चीज हो गई। डेटा टाइप जो टाइप आपका डेटा डिफाइन करता हो, एरे का नेम या साइज, वही। एग्जाम्पल जैसे इंट डेटा टाइप हो गया 2D, उसका एरे का नेम, और 10 20 आपने उसको बता दी क्या साइज है उनका। 3 का आपने बोला 3 नंबर है इस एरे में, क्या साइज है 10 20 30, सिंपल। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। तो आई थिंक ये तो चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है साइज क्या होता है मल्टी डायमेंशन एरे का। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ मल्टी डायमेंशन एरे कैन बी कैलकुलेटिंग बाय मल्टीप्लाइंग द साइज ऑफ ऑल द डायमेंशंस। ये भी चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अभी आपको याद आएगा। अगर आपको एलिमेंट्स का वो बताना है कितना साइज है, तो जो टोटल एलिमेंट्स है ना उसमें मल्टी डायमेंशन एरे में, उनको मल्टीप्लाई कर दो उनकी डायमेंशंस के साइज से। डायमेंशंस का मतलब यानी कि उनका डेटा टाइप, किस टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप का है तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, कैरेक्टर टाइप का है तो उससे कर दो, फ्लोट का है तो उससे कर दो, जिस टाइप का भी हो उससे। देखो जैसे एरे है इंटीजर, एक्स इंटीजर डेटा टाइप है, एक्स उसने बोला है, नेम है 10 20 है, तो वो क्या स्टोर कर रहा होगा। अब आप बचाते हो कि कितने वो स्टोर कर रहा है, मुझे बता दो कितना साइज है टोटल एरे का, तो जो एलिमेंट्स उनको मल्टीप्लाई कर दिए 200। सेम मैंने बोला 5 10 20, मैंने कहा मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा।
सिंपल है यार, टू गेट द साइज ऑफ एन एरे इन बिट्स। अब हमें चाहिए कि भाई ये तो आपने एलिमेंट्स का साइज बता दिया, मतलब जितने एलिमेंट्स यहाँ स्टोर हुए उनका साइज जानना है आपको, तो जितने एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट है ना उन सबका मल्टीप्लाई कर दो। नो मैटर 4 प्रेजेंट हो, नो मैटर 5 प्रेजेंट हो, 6 प्रेजेंट हो, जितने प्रेजेंट हो उनका मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कि जितने लाइन में एरे के एलिमेंट्स ये रखे 5 है, 10 है, 20, आप मुझे बोल रहे हो कि मुझे इस पूरे जो एरे है ना उनके जितना साइज एलिमेंट्स का वो चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दो सबका। पर आप बोलो नहीं मुझे एलिमेंट्स का साइज ना एक अलग चीज में चाहिए। मैंने बोला किसमें? मैंने बोला मुझे एलिमेंट्स का साइज उनके बिट्स के फॉर्म में चाहिए। अब कैसे होगा? अब आपको पता है इंटीजर है, इंटीजर में क्या होता है 4 बाइट्स स्टोर होते हैं। तो मैं उसने बोला कि जितने ये 10 20 उनके एरे के एलिमेंट्स हैं उसके साइज उनका बिट का भी मल्टीप्लाई कर दो। आगे मैंने फिर से बोला इंट, तो उसने क्या करा 5 10 20 के साथ साथ किसका मल्टीप्लाई कर दिया 4 का, क्योंकि इंट का साइज क्या होता है 4 होता है। अगर मैं यहीं पे बोल देती फ्लोट, मैं यहीं पे बोल देती क्या फ्लोट, तो फ्लोट में क्या होता है आपको पता है फ्लोट कितना होता है, फ्लोट भी 4 होता है, तो भी वो किससे होता है फ्लोट का 4। अगर मैं यहीं पे बोल देती कैर, ठीक है मैं यहाँ पे बोल देती कैर फॉर एग्जाम्पल, प्लीज राइटिंग को इग्नोर करना है, इतना ध्यान मत देना। अगर मैं बोल देती कैर तो आपको कैर का पता है कैर में क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होता है, मतलब जिनका उनका साइज है उनके साथ उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, वर्थ इट लगा होगा। हमने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस किए, कुछ भी हमने रॉकेट साइंस डिस्कस नहीं करी है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स ना क्रिस्टल भी है क्लियर हो रहे होंगे। एंड अगर स्टिल आपको डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो कमेंट सेक्शन। एंड मैंने जैसे आपसे बोला ये थोड़ी सी आपकी यूनिट 3 जो है ना वो थोड़ी सी लेंदी जा सकती है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे 2 टॉपिक्स एक साथ मिक्सड है। बट डोंट वरी, आप कंटिन्यूसली लर्निंग करते रहो। एंड अगर फिर भी स्टिल इशू है तो आप मुझे बताना। टिल देन कीप लर्निंग।